हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और गद्य साहित्य के इतिहास के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं शुक्लोत्तर युग। इस युग को हम प्रगतिवादी युग के नाम से भी काव्य साहित्य में जानते हैं। तो आज हम आइए पढ़ते हैं शुक्लोत्तर युग। जो शुक्लोत्तर युग है ये शुक्ल युग के बाद में शुरू हुआ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से था। तो ये जो समय था शुक्लोत्तर युग, ये 1938 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक चला है। इसके अन्य नाम छायावादोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, प्रसादोत्तर युग, प्रगतिवादी युग, अन्य इसके नाम कहे जाते हैं। इस काल के प्रमुख लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी तो शुक्ल युग में थे, लेकिन क्या हुआ था, जो शुक्ल युग था हमारा, उसके कुछ लेखक जो थे और कुछ कवि जो थे, उन्होंने शुक्लोत्तर बाद युग में यानी दोनों युगों में अपनी अपनी रचनाएं की थी। इसलिए जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं शुक्ल युग में भी आते हैं और शुक्लोत्तर युग के भी लेखक हैं। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर, रामवृक्ष बेनपुरी, यशपाल आदि प्रमुख इस काल के लेखक हैं। और इसी समय में हमारे हिंदी साहित्य में आगे जी का भी जन्म हुआ है, वो भी इसी युग में आएंगे। इसके बाद इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, मृगनयनी, मैला आंचल, सुखदा आदि इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। विधा इस काल में निबंध, जीवनी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, गद्यगीत, रिपोर्टाज आदि ये प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत आने वाली, प्रकीर्ण मतलब नई विधाएं। ये जो प्राचीन विधाएं थी निबंध, जीवनी, उपन्यास, ये गद्य की जो है प्रमुख विधाएं कहलाती हैं। और जो संस्मरण है, रेखाचित्र है, गद्य गीत है, रिपोर्टाज यानी इंटरव्यू जो है, ये सब क्या है, प्रकीर्ण विधाओं के अंतर्गत या गौण विधाओं के अंतर्गत आने वाली विधाएं हैं। ये नवीन विधाएं थी हमारे शुक्लोत्तर युग के लिए। इसके बाद इस काल की भाषा जो थी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। और इस काल का जो लेखन विधा थी, जो लेखन कार्य हो रहा था, वो चिंतन प्रधान था। इस काल के जितने भी लेख लिखे गए उसमें चिंतन का भाव अधिक से अधिक पाया जाता था। विशेषताएं इस काल की, सबसे पहली विशेषता आप ये कह सकते हैं कि शुक्लोत्तर युग को ही प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप दूसरी विशेषता के बारे में बात करेंगे तो ये है मार्क्सवादी विचारधारा जो थी इसके लेखन कार्य से ओतप्रोत थी। इस जो लेखन कार्य हुआ था शुक्लोत्तर युग में, उस लेखन कार्य पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव अधिक से अधिक था। दूसरी विधा जो विशेषता है इस काल की, वो ये है कि जीवन की आवश्यकताओं को दिखाने वाला गद्य था। इस काल में जो कल्पनाशीलता थी, जो कल्पना की अधिकता थी, वो धीरे धीरे कम हो गई थी। क्योंकि यहाँ अब जो लेखक थे, कवि लोग थे, उनका जो ध्यान था वो कल्पनाओं से हटकर अपने आसपास होने वाली क्रियाओं के प्रति, वहाँ के वातावरण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। और वह चीज जो थी उनके काव्य के अनुरूप में और उनके गद्य के रूप में झलकने लगी थी। तो इस काल का जो गद्य था जीवन की आवश्यकताओं को दिखाने वाला गद्य था। तीसरी विशेषता इसकी यह है कल्पना रहित गद्य। अब इस काल में जो था यथार्थवादी गद्य लेखन की प्रारंभ हो चुका था। कल्पनाओं से रहित जो गद्य था, इसमें कल्पना की जो अधिकता थी वो धीरे धीरे छटकर नगण्य रूप में हो गई थी। इसके बाद थी प्रकीर्ण विधाओं से जुड़ा हुआ गद्य। और इस काल का जो गद्य था प्रकीर्ण मानी नई यानी गौण विधाएं जो थी गद्य की, उनसे जुड़ा हुआ गद्य था। अर्थात इस काल की जो लेखन कार्य था गद्य में, वो नई नई विधाओं को लेकर के अपने विकास पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा था।